आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो सितारों की है, सियारों की है। 30 साल पुरानी कहानी घटी थी एक मुल्क में, और वही कहानी आज 30 साल के बाद घट रही है मेरे मुल्क में। क्या है वो कहानी, सुनते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो होगी तो सिर्फ प्लैनेटरी कंडीशंस के ऊपर ही, और मैं कुछ माजी की बातें करूंगा और फ्यूचर आपने जोड़ना है उसे। आज आप करेंगे, फ्यूचर को जोड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको कहानी सुनाऊंगा और रेलिवेंट करूंगा प्लैनेट से, और आपने फ्यूचर जोड़ना है इन्हीं प्लैनेटरी कंडीशन के साथ। पहले मैं एक कहानी शुरू करता हूँ, आपको आज से 30 साल पहले ले जाने की कोशिश करता हूँ। सैटर्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न है। और जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं तो फिर हम नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो ये भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट्स और दुनिया में बहुत ही असर इन प्लैनेट्स का भी होता है। और सैटर्न, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, हम जो भी काम करते हैं सैटर्न के बगैर कर ही नहीं सकते। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए भी मैं कर्म कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वीडियो बन पा रही है, क्योंकि सैटर्न का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम सैटर्न से ही रिलेटेड कहानी आपको सुनाएंगे, और फिर नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और जुपिटर जो बहुत बड़े प्लैनेट है, फिर राहु केतु, इनकी बताऊंगा पिछली 30 साल की कहानी और आज की कहानी। लेकिन इसको सुनने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को आज पूरा सुनिएगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप वीडियो पूरी सुने, लेकिन आज वीडियो आपको पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने ही आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का देखना है इस वीडियो के, जो आज मैं कहानी सुनाऊँगा माजी की थोड़ी, और उसे फ्यूचर में आपने लेके जाना। हम बात करते हैं सैटर्न के 30 साल पहले की, यानी कि 1991, 1992 की बात करते हैं। तब भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, और नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, ये दोनों, यूरेनस और नेपच्यून जो थे ये सैजिटेरियस में थे, और प्लूटो जो था लिब्रा में था, और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, जहां आज भी है। और जुपिटर उस वक्त एग्जॉल्टेड में था, यानी कि कैंसर में था, और आज अपने घर पाइसिस में है, वो भी वाटर एलिमेंट है, और कैंसर में जब था तब भी वाटर एलिमेंट था। और राहु तब भी सैजिटेरियस में था, यानी कि फायर ज़ोडिक साइन में, और आज भी राहु फायर ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल में है, जो कालपुरुष कुंडली का पहला ज़ोडिक होता है। बात करेंगे हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, वहाँ से शुरू करेंगे और लाके श्रीलंका को बीच में मिलाएंगे और पाकिस्तान पे लाके ख़त्म कर देंगे, और फिर आगे जोड़ना कहानी आपका काम है, किस तरह आके फ्यूचर को आप कैलकुलेट करते हैं खुद। 1992 में इंडिया में, जैसे आज हमारे यहाँ एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, 12 से 13 जमातें मिलके, इसी तरह इंडिया में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। जिस तरह आज हम डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे खड़े हुए, इसी तरह 91-92 में इंडिया भी डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट बैंकक्रप्ट होने वाला था इंडिया भी। और वहाँ पे भी इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, और एक इंतहाई कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे आज हमारे पाकिस्तान में इंतहाई कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। वह उस ज़माने में चंद्रशेखर साहब हुआ करते थे, उनकी हुकूमत थी, और इंडिया बैंक करप्सी की वजह से, यानी कि डिफ़ॉल्ट इंडिया होने जा रहा था, और हमारी ग्रोथ इंडिया से उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बेहतर थी, और इंडिया डिफ़ॉल्ट हो रहा था। उसकी बेशुमार वजह थी कि वहाँ पर हर चीज़ का रेट जो है वो गवर्नमेंट निकाला करती थी, और किसी भी बैरूनी मुल्क को जो कंपनियां थीं उनको इंडिया में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो बेशुमार चीज़ें थीं। लेकिन ऐसी सूरत हाल जैसे आज हमारे पाकिस्तान में है,
सेम सूरत हाल उधर भी ऐसी थी। वहां की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो कांग्रेस थी, क्योंकि एक लंबा राज कांग्रेस ने किया वहां पर। वहां की स्टैब्लिशमेंट आप कांग्रेस को कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ की स्टैब्लिशमेंट है उसका सियासत में एक रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट थी, एक बहुत बड़ी जमात जो कि कांग्रेस कहलाती थी, क्योंकि लंबा राज एक मरास जो ख़ानदानी सियासत थी वो कांग्रेस कर रही थी वहाँ पर। वही वहाँ की स्टैब्लिशमेंट थी, उन्हीं के सहारे टिकी हुई थी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट चंद्रशेखर की। उन्होंने फैसला किया, क्योंकि गोल्ड का जो रिजर्व था वो गिरवी रखना पड़ गया और चोरी छुपे ये सारा काम हो रहा था। किसी तरह ये राज खुलकर आवाम के सामने आ गया और एक प्रेशर पड़ा, बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से जिन्होंने वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट कांग्रेस थी, जिसने सहारा दिया हुआ था उस हुकूमत को जो चंद्रशेखर की थी, वो हुकूमत के अवाम का रिएक्शन की वजह से हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रह के ख़त्म हो गई और जनरल इलेक्शन का ऐलान मई और जून में कह लें कि यही मई जून जुलाई का टाइम था। सैटर्न तब भी कैप्रिकॉर्न में था और इंडिया डिफॉल्ट हो रहा था। इलेक्शन की मूवमेंट शुरू हो जाती, वहाँ पर जो डीप एस्टेब्लिशमेंट वहाँ की जो थी वो कांग्रेस ही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, राजीव गांधी जो है वो कत्ल हो जाते हैं। तमिलनाडु का नाम आया था और राजीव गांधी जो है और बेशुमार लोग वहाँ पर उसी वक्त कत्ल हो गए थे, मर गए थे। यानी कि ये एक वाक़या हुआ था, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब दूसरी वहाँ पे इलेक्शन की जो, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम तो इलेक्शन होते नहीं, दूसरी टाइम में कांग्रेस उसका भरपूर बेनिफिट्स और फ़ायदा मिला और कांग्रेस वहाँ पर जीत कर आ गई। और कांग्रेस के वज़ीर आज़म जो है नरसिम्हा राव ठहरे और उनके वज़ीर ख़जाना और जो कि सही मायनों में वो शख्सियत उभर के सामने आई जिसने इंडिया को तेज़ी के साथ बदल दिया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुल्क के लिए कुछ कड़े फैसले, कुछ जैसे आज हमारी गवर्नमेंट कहती है कुछ मुश्किल फैसले, उस वक़्त उन्होंने भी कहा था कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और वो मुश्किल फैसले लिए। और वो ग्रेट पर्सनैलिटी थी मनमोहन सिंह साहब, जो बाद में 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बने। वो बने और वो कड़े फैसले लिए गए जिसके असरात देखने को भी मिले। सब कुछ हुआ, थोड़ा टेंशन भी आवाम में, महंगाई का एक बहुत बड़ा सैलाब आया और उसकी वजह से काफ़ी हद तक टेंशन हुई। लेकिन उन्होंने वो कड़े फैसले लिए और इंडिया में जब जहाँ इजाज़त नहीं थी किसी दूसरी बाहर की कंपनियों को आने की, वो भी इजाज़त मिली और खुली इजाज़त मिली और गवर्नमेंट का जो था रेट को फिक्स करने का वो ख़त्म हुआ। उससे उनको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिला और वो मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी एक कामयाबी कह लें। फिर ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आवाम का प्रेशर, महंगाई अपने पीक के ऊपर उरूज पे चलती गई और इंडिया में हालात जो है वो तेज़ी के साथ थोड़े ग्रोथ भी करते, लेकिन टेंशन डिप्रेशन रही। फिर उनकी भी हुकूमत जो है वो टूटी किसी तरह। लेकिन वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट थी कांग्रेस, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही। फिर बीच में बीजेपी आई, वाजपेयी साहब आए, थोड़े दिन के लिए आए, फिर उतर गए, फिर चले गए। ये सिलसिलाकार जो है वहाँ पर चलता रहा और फिर वहाँ एक दफ़ा फिर उसी टाइम के ऊपर फिर बीजेपी के थोड़ी देर के लिए फिर आए, एक लंबे अरसे के लिए उन्होंने टाइम गुजारा बीजेपी ने। फिर वहाँ पर कांग्रेस जो वहाँ की बहुत पुरानी स्टैब्लिशमेंट जमात थी, ये ख़ानदानी रियासत, ख़ानदानी हुकूमत जिनकी थी, वो फिर जीते और उन्होंने फिर उसी दौर के वज़ीर ख़जाना जो 91-92 के थे उनको वज़ीर आज़म बनाया और फिर वो 2 दफ़ा बने। और फिर इंडिया ने जो ग्रोथ, आज इंडिया दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है माशियत के लिहाज से, वो उन्हीं की सबसे बड़ा क्रेडिट मनमोहन सिंह को ही जाता है। उस वक्त की जो प्लेनेटरी कंडीशन थी और इंडिया जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था और इंडिया के जो बहुत बुरे हालात थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वहाँ पर कुछ बहुत प्रॉब्लम थी और ख़ानदानी रियासत चल रही थी कांग्रेस। लेकिन 2 दफ़ा वहाँ पर नरसिम्हा राव आए, फिर मनमोहन सिंह आए, फिर उस ख़ानदान को शौक़ चढ़ा अपने ही ख़ानदान को आगे लाने का राहुल गांधी को। फिर आपने देखा उस ख़ानदान और उसी सियासत की वजह से कांग्रेस आज ख़त्म ही हो गई।
सिर्फ अपने औलाद को आगे लाने के लिए, राहुल गांधी को आगे लाने के लिए। उसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि कांग्रेस का वजूद ही ख़त्म होता जा रहा है। ये मज़े की स्टोरी इसलिए मैंने सुनाई कि इंडिया सर्वाइवल कैसे कर गया। इंडिया, क्योंकि 92 का जो वाक़या है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको भी आपसे डिटेल के साथ उस पर बात करता हूँ। इंडिया सर्वाइवल कैसे कर गया इतने बुरे हालात में भी, और आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत की ताकत बनी। उसकी बेसिक वजह थी कि इंडिया में जमहूरियत बहुत स्ट्रांग थी, और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत कभी आई ही नहीं। कभी भी जमहूरियत नहीं, चाहे बेशुमार हमारे यहाँ पे पार्टियां आती रहीं, लेकिन जमहूरियत कभी भी नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि हमारी जमहूरी पार्टियों ने जमहूरियत को ताकत ही नहीं कभी दी। यही बड़ी वजह है कि इंडिया कामयाब हुआ वहाँ पर अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनाने में, क्योंकि जमहूरियत बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि जमहूरियत जब स्ट्रांग हो ना, तो जो भी पार्टी होती है उसको एक खौफ होता है कि यार अगले 5 साल जो है अगर हमें परफॉर्मेंस ना दिखाई तो फिर हमारा हाल बुरा होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा डर ही कोई नहीं है कि जब आपने आना है तो बस फिर आपको चाहे परफॉर्मेंस दें या ना दें, आपकी सीटें पूरी हैं या नहीं हैं। क्योंकि हमारे एक सदस्य साहब की ख्वाहिश कि मैं जो महल बामुश्किल से 50-60 सीटों से ऊपर जाते नहीं है, शायद इस दफ़ा भी वो मुश्किल ही हो, वो अपने वज़ीर आज़म बेटे को वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया, क्योंकि जमहूरियत नहीं है ना पॉसिबल है। अब ये जो 99 और 92 का टाइम है, ये दुनिया में बहुत बड़ा टाइम था। कभी इस टाइम को गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा, इंडिया के क्या हालात थे, और पाकिस्तान उस वक्त ग्रोथ कर रहा था और दुनिया बदल चुकी थी 91-92 में। दुनिया कैसे बदली? 2 बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी, रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो दुनिया में एक सुपर पावर रह गई अमेरिका, और सोवियत यूनियन टूट गया 1991 में, और दुनिया का बैलेंस खराब हो गया, और दुनिया की एक सुपर पावर रह गई और वो थी अमेरिका। फिर वहां से शुरू होता है मुसलमानों का बुरा टाइम। 1992 में अगर आपको याद हो तो इराक की वॉर भी लगी थी, और वही सिलसिला शुरू हुआ। फिर आज तक देख लें कितने ही मुस्लिम ममालिक अमेरिका की भेद चढ़ गए, और आज भी हमारी हुकूमत जो है वो कहते हैं कि अमेरिका से हम पंगा नहीं ले सकते। वो भी बहुत क्लोज थे हमसे ज़्यादा, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो वो क्लोज से ज़्यादा। उनका क्या हाल हुआ आपके सामने है। अब वही 1992 में अमेरिका दुनिया की पहली सुपर पावर उभर कर सामने आया और इराक की जंग लड़ी, और आज भी जंग हो रही है। उस वक्त सोवियत यूनियन टूट गया, सुबह तक किसी को पता नहीं था, शाम को सोवियत यूनियन टूट चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, टूट गया, पता नहीं लगा किधर गया, और अमेरिका दुनिया में सुपर पावर उभर कर सामने आया। और वहीं से उन्होंने बुनियाद डाली किस तरह मुस्लिम कंट्री को तबाह करना है, और वहीं से बुनियाद पड़ी कल्चर वॉर की, जो आज बहुत करीब आ चुकी है। इंडिया बच गया इसलिए कि वहाँ जो स्टैब्लिशमेंट थी कांग्रेस, उन्होंने अपनी वही ख़ानदानी सियासत करने की कोशिश की, तो आज कांग्रेस का वजूद ही ख़त्म हो गया। अब भूल जाए कांग्रेस कि इंडिया में कभी कांग्रेस आएगी। नक्शा तो बदल गया उधर भी, 1991 में भी और 1992 में भी इंडिया का नक्शा बदला, और अब भी इंडिया का नक्शा बदलना शुरू हो गया था। 2014-16 से ये चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी। तब भी क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट 26 दिसंबर 2019 को हुआ, जब सारे के सारे प्लैनेट्स जो बड़े थे वो सैजिटेरियस में थे, तभी ये इस वबा के सामने हमको आना पड़ा। और उस वक्त भी 92 में भी बहुत बड़ी वबा जो है वो चल रही थी। लेकिन बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं,
और श्रीलंका की भी बात करें, ये खत्ता एक ही है ना। ये इस खत्ते में दुनिया के 92 में अगर हम देखें, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जो कि जहाँ तक कि हम इतना होश था और हमें पता था सब कुछ कि हुकूमत कैसे क्या होता है, लेकिन इतना हमें पता था कि नवाज शरीफ को हम चाहे इतना भी इख्तलाफ हो उनसे, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म थी कि 1992 का उनका दौर हुकूमत एक अच्छा दौर था, एक अच्छा दौर कहा जाता था जिसमें अवाम काफ़ी हद तक खुशहाल थी। लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं थी ना, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, क्योंकि हमारी जमहूरी पार्टियों में ये बर्दाश्त ही नहीं है कि हम किसी दूसरे को बर्दाश्त कर लें। ये ख़ानदानी जो है ना रियासत, या ख़ानदानी आगे चलेगा, वो लेकर बर्बाद कर बैठता है। इंडिया का आपने देखा कि कांग्रेस, वहाँ की स्टैब्लिशमेंट आप कांग्रेस को समझे, आज कहाँ है? नहीं है कहीं आज। तो ये सैटर्न का जो 30 साल का दौर है, आपने देखा सैटर्न जब आया तो आज 30 साल के बाद दुनिया टोटल बदल चुकी है। उस वक्त एक सुपर पावर उभर कर एक सामने आई और अब फिर सुपर पावर्स चेंज होने जा रही हैं। अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले हालात में अपने आप को स्टेबल करना एक सुपर पावर की हैसियत से। लोग कहते हैं कि चीन आगे वाला सुपर पावर होगा, मैं कहता हूं चीन भी आगे सुपर पावर नहीं होगा। तो फिर एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि कौन आने वाले वक्त में सुपर पावर हो सकता है। इसके ऊपर मैं पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो मैं आज से ठीक 2 साल पहले बनाना चाह रहा था, जब सैटर्न 20 जनवरी 2020 को सैटर्न में आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वक्त से पहले बात करते हैं तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। 30 साल पहले इंडिया वहीं खड़ा था जहां आज हम खड़े हैं। इंडिया का सर्वाइवल हो गया था कि वहां जमहूरियत स्ट्रॉन्ग थी। हमारे यहां जमहूरियत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहां की एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस का आज वजूद ही खत्म होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ की जो है एस्टेब्लिशमेंट, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, आने वाला हालात और वक्त तो यही कह रहा है। श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं, वही हालात हमारे सामने भी हो रहे हैं। हम उस हालात के बहुत करीब हैं। उनके पास तो सोल्यूशन था, हमारे पास तो सोल्यूशन ही कोई नहीं। उधर एक बंदा आया, मनमोहन सिंह, जिसने इंडिया को कहां से कहां, यहां एक बंदा आया जो आवाज खड़ा करता था। हालात आपके सामने, वो कौन था कैसा नहीं था। मैंने आपको पिछले 30 साल की स्टोरी बताई कि 30 सालों में दुनिया किस तरह बदल गई, किस तरह दुनिया 2 बड़ी सुपर पावर से एक सुपर पावर रह गई, और किस तरह जंगों का आगाज अमेरिका ने शुरू किया, जो उनके बहुत बड़े करीब थे और इत्तेहादी थे, वहां पर दोस्त थे उनके। अगर इराक और कुवैत की जंग का स्टोरी सुनना हो, उसके अगर डेप्थ में जाना हो, तो आप कहीं से भी जाके सुन सकते हैं कि वो वॉर किस तरह अमेरिका ने शुरू करवाई थी। तो यहां हालात आज सेम वही हैं जो 30 साल पहले कभी इंडिया में थे। आज सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, रेट्रोग्रेड है, उस वक्त भी रेट्रोग्रेड था। आज नेपच्यून पाइसेस में है और प्लूटो सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा, और यूरेनस जो है बुर्ज हमल में है, और राहु भी बुर्ज हमल में है। दुनिया बहुत तेजी के साथ बदलने जा रही है। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, ये अब आपने खुद मुझे बताना है कि कहीं हम स्टैंड भी करते हैं कि नहीं। क्या हमें एक दफ़ा मौका मिलेगा अपने आप को सुधारने का, ये अब आपने खुद कैलकुलेट करना है। फिर मैं तो उस वीडियो बनाता ही रहूँगा। 30 साल पुरानी कहानी बताइए आपको कि 30 साल पहले इंडिया के हालात क्या थे। आज 2022 में हम वहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ भी इत्तेहादी गवर्नमेंट है और एक इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आज़म है, वहाँ पर भी था। वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस थी, उन्हीं के सहारे पे वो खड़ा हुआ था।
आज का वज़ीर आज़म भी इस्टेब्लिशमेंट जो आज की हमारी है उसी के सहारे खड़ा हुआ है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती कि मनमोहन सिंह ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन मरूसी सियासत की वजह से, अपनी औलाद को आगे लाने की वजह से आज कांग्रेस तबाह बर्बाद हो गई है और इंडिया बदल रहा है। इंडिया इसलिए बदल रहा है कि वहां आप एक फाशिज्म की हुकूमत, हिंदुत्व की हुकूमत आ गई है, उनकी सोच। और लेकिन मैं जो भी कहूँ, जैसे भी हैं, जो उनका टारगेट है वो अपने टारगेट के साथ बहुत ईमानदार है, फोकस किया उन्होंने उसको और वो तेजी के साथ उस पर कायम है। और वहाँ के मुसलमानों के लिए जिस तरह का वक्त आगे आने वाला है वो बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए टाइम आगे बहुत मुश्किल आने वाला है। कभी कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज देखने को दिल करता है, जब देखते हैं उस वक़्त कि वहाँ के ज्यूस के ऊपर जो जुल्म हुआ था, तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो सेम वही हालात किसी और कौम के साथ, यानी कि मुसलमानों के साथ, वो हालात पूरी दुनिया में मुझे दिखते हुए नजर आते हैं। 92 में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, सैजिटेरियस में ज़्यादातर प्लैनेट बैठे हुए और प्लूटो लिब्रा में बैठा था जहाँ सैटर्न की 10वीं से, और जुपिटर वाटर एलिमेंट में था और आज भी जुपिटर वाटर एलिमेंट में अपने ही घर में है। और साथ नेपच्यून है। नेपच्यून की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, खासतौर पे जो वेस्टर्न सोल्जरी करते हैं, उठा के देखें 1000-2000 सालों के पहले की, तो जब भी नेपच्यून पाइसेस में आया, दुनिया में कल्चर के नाम पर, रिलीजन के नाम के ऊपर दुनिया में बहुत जंगें लड़ी गई हैं और फसादात हुए। इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसको जारी रखेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे और आगे इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 साल पहले यही प्लानिटरी कंडीशन थी। 30 साल के बाद नई नस्ल आ जाती है, एक नई नस्ल आती है। क्या आज आपको लगता है कि वही हालात है 92 में वाले? हम यंग थे, हमारे बड़ों ने हमें मन घड़ा झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और हमें मनो मन उनके ऊपर मान लिया, क्योंकि हम सवाल नहीं करते थे ना। लेकिन आज की कौम, आज के बच्चे सवाल करते हैं, हर मजहबी सवाल करते हैं, रिलीजन सवाल करते हैं, सियासत पे सवाल करते हैं, सच और झूठ पे सवाल करते हैं। मैंने जो कहना था कहा, अब आप क्या कहते हैं कमेंट्स में, मुझे उसका बहुत इंतजार होगा। मैं टाइम लूंगा स्पेशल इस वीडियो में और कोशिश करूंगा कि कमेंट्स का जवाब या तो वहीं पे दूं या वीडियो बना के दूं, लेकिन दूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।